हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको भी आप फिजिक्स के क्वेश्चंस बताऊंगा, है ना। मैकेनिक्स फिजिक्स या ऑसिलेशन फिजिक्स बोल दीजिए। वैसे मैंने बोला था वो काम तो आपने किया नहीं, लेकिन भैया आप कर देना, है ना। नहीं, आप बुरी तरह मारे जाओगे इसमें ना, इसलिए मैं डाल देता हूँ आपके लिए। अब सुन लेना भैया, जो बैक स्टूडेंट हैं, जो फिलहाल फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में हैं, उनके लिए भी यही वीडियो है। जो उनका मैकेनिक्स फिजिक्स का पेपर होगा, उसके साथ जो फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट हैं उनके साथ 25 जनवरी को होगा, उसी टाइमिंग के साथ होगा। भाई यही क्वेश्चन आएंगे घूम फिर के, है ना। थोड़ा इजी पेपर आएगा, टाइमिंग वही रहेगा पेपर का, 2 बजे से थोड़े टाइमिंग चेंज हो गया, ध्यान रखना। सभी पेपर का जो आपका 1 बजे का टाइम था ना, उसमें से डेट चेंज नहीं हुई है, टाइम चेंज हुआ है। 2 बजे से होगा, अब कहाँ तक देख लेना, 2 से 3 घंटे का होगा वो, 5 तक। 2 से कहाँ तक होगा, 5 बजे तक होगा। 2 से 5 बजे तक होगा। पहले आप मैकेनिक्स फिजिक्स का जो पेपर का पैटर्न देख लेना भाई, कितने अंक का होता है, कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और आपने जो काम तो किया नहीं जो मैंने बोला था, लेकिन भैया इस सेमेस्टर में हो जाना चाहिए 2K सब्सक्राइबर, है ना। नहीं तो फिर आप देख लेना सेकंड सेमेस्टर में, फिर मैं बिल्कुल ही ऑफ कर दूंगा, क्योंकि इस बार मैकेनिक्स फिजिक्स है तो आप बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। इसलिए मैं वीडियो डाल ही देता हूँ, क्योंकि जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए तो वीडियो डालना जरूरी है ना। वैसे आप विश्वास किया करो, है ना। आज की डेट में सॉलिड स्टेट का पेपर हुआ था हमारा फाइनल ईयर का। मैंने जो हमारे 23 मार्क्स का होता है, वीडियो में से 16 अंक का आया था भैया ना। कोई पेपर मैच करके देख लेना, वीडियो डल रही है 2 दिन पहले की, सॉलिड स्टेट की, उसमें से क्वेश्चंस देख लेना, विश्वास नहीं है तो। ठीक है भाई। तो विश्वास किया करो। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट विश्वास करते हैं तो उनके लिए भाई मेहनत भी करता हूँ मैं, है ना। मैथ्स के पूरा कंटेंट डालता हूँ, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। फिजिक्स केमिस्ट्री के ओनली क्वेश्चंस की वीडियो डालता हूँ, उनके लिए कभी वीडियो लेट नहीं होती भाई। सारा सिलेबस करवा चुका हूँ मैं उनका, मैथ्स का कंप्लीट यूनिट वाइज, तीनों बुक। अब देख लीजिए, मैकेनिक्स फिजिक्स में टोटल आपका जो होगा वो 100 मार्क्स का है ना भैया, जिसमें 20 मार्क्स का तो आपका टर्म हो चुका है, और 80 मार्क्स का आपका सेमेस्टर होगा। कितने अंक का होगा, 80 मार्क्स का होगा। अब 80 में देख लीजिए किस तरह से डिवाइडेशन किया जाता है। आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 20। कितने हो जाएंगे, टोटल 20। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आएगा, है ना, वो आएगा भैया 15। 15 अंक का आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा, वो भी 15 का आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर भी आएगा, 15 का आएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आएगा, वो भी किसका आएगा, 15 का आएगा। अब सुन लीजिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सभी यूनिट के मिक्स क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सभी, जो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, सभी के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा भाई। इसी तरह से 15 के हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ ये होगा यूनिट नंबर फर्स्ट से, सेकंड यूनिट से, थर्ड यूनिट से, फोर्थ यूनिट से। वैसे पेपर में लिखी आएगी भाई, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, इस तरह से। ठीक है ना भाई। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर लिखी आएगी यूनिट नंबर फर्स्ट। तो आप ऐसा मत सोचना कि ये फर्स्ट यूनिट से है, क्योंकि ये सभी यूनिट से मिक्स क्वेश्चन है। बाकी ये फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। अब इसमें भी देख लीजिए 15 में डिवाइडेशन किस तरह से आएगा। या तो इस तरह से देगा, वो 3 अंक का हो जाएगा। एक छोटी सी डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे उसके बारे में, जिसके भी डेरिवेशन के बारे में पूछेगा। फिर इस तरह से 6 में डिवाइड कर देगा, इस तरह से भाई, है ना। या इस तरह से भी कर देगा, 3 + 2 है। इस तरह से भी कैसे भी कर सकता है, लेकिन आएगा 15 का। तो पेपर पैटर्न तो आपको समझ आ गया होगा। वैसे भी मैं काफी वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पर नजर डालिए भाई। सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से सेट करना भाई। जो क्वेश्चंस मैं बताऊं, पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन उस पीडीएफ में नहीं मिले तो बुक में मिल जाएंगे। किसमें मिल जाएंगे, बुक में आपको अवश्य मिल जाएंगे। लेकिन आप सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करना। और आप भाई वो प्रीवियस पर मत जाना, कहीं कोई 8-10 साल के पिछले पेपर देख रहा हो। भैया वो मैकेनिक्स का पेपर हमारे सिर्फ हाफ ही सिलेबस है उसमें से, क्योंकि हमारे सेकंड सेम में भी चलता है। तो उन पेपर्स पर मत जाना, उस हिसाब से आपका पैटर्न नहीं है। ठीक है ना। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा उन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भैया ना। तो आप पास तो हो जाओगे, बैक तो किसी के लगेगी नहीं। बाकी फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा बैक लगती है ना, बहुत ही बहुत ज़्यादा। लगभग 50-60 स्टूडेंट बच पाते हैं। अब आप मेहनत करना भाई, आप
सुधार देना भाई इसको, रिजल्ट को, है ना। तो देखिए मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं आपके लिए, देखना भैया। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, गैलियम रूपांतरण क्या है। नियत वेग से गतिशील एक तंत्र के लिए वेग हेतु रूपांतरण समीकरण प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि ऐसे रूपांतरण के अधीन न्यूटन की गति का नियम कैसा रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। जो ये फर्स्ट डेफिनेशन है ना आपकी गैलियम रूपांतरण का, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपको ग्राफ बनाना है एक्स वाई जेड एक्स के सापेक्ष जो बन रहा है। जब आपको 3 नंबर का हो जाएगा, फिर नियत वेग से गतिशील एक तंत्र के लिए वेग हेतु रूपांतरण समीकरण प्राप्त कीजिए, 6 मार्क का ये हो जाएगा। प्रदर्शित कीजिए कि ऐसे रूपांतरण के अधीन न्यूटन की गति का नियम कैसा रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। अब इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम पर देख लेना, मैथ्स बाय एस के पटेल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। नहीं तो आप ग्रुप में ज्वाइन है जो स्टूडेंट, वो ग्रुप में लिंक डाल रखी है मैंने भैया, वहां से डिस्कशन में जाकर देखा करो, है ना। आप पर्सनल मैसेज करेंगे, इस टाइम में मैसेज ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं भैया ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, कोरियोलिस बल को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज गतिशील एक कण पर कोरियोलिस बल के प्रभाव को समझाइए। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों की दिशा क्या है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना भाई, बार बार रिपीट होता है हर बार। रॉकेट के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक रॉकेट के निम्नलिखित संबंध सत्यापित कीजिए। बी बराबर, ये आपको समीकरण प्रूव करनी है जहां प्रतीकों का अपना सामान्य अर्थ, बहुचरणीय रॉकेट के लाभ बताइए। अब देखिए भाई, आपको बहुत इजी है, आपका मैं जो पैटर्न है बहुत अच्छा है। यही क्वेश्चन आप लोगों को 15 नंबर में आया है, और यही क्वेश्चन हमारे फर्स्ट ईयर में 4.5 नंबर में आया है। देख लीजिए, वहां को डिसाइड कर लीजिए। आपके एक बुक चलती है, वही 4 चैप्टर होते हैं, हमारी 3 बुक चलती हैं और प्रत्येक में 4-4 चैप्टर होते हैं। फर्क बस इतना है, टर्म के नंबर ऐड हो जाते हैं, नहीं तो सिलेबस आपसे बहुत 3 गुना है भाई, है ना। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको 15 में आएगा, यही हमारे 4.5 में आएगा, कितना करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, जड़त्व आघूर्ण क्या है। जब एक ठोस पिंड एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमता है तो जड़त्व आघूर्ण टेंसर का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मुख्य अक्ष की अवधारणाओं को समझाइए। सभी अपने नोटबुक में क्वेश्चन उतारना, फिर उनके आंसर लिखना भाई, जैसे भी पीडीएफ से मिल जाएंगे, बुक से पीडीएफ से तो मिल जाएंगे, कुछ के क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, एक दो क्वेश्चन पीडीएफ से नहीं मिल पाएंगे। जैसे रॉकेट का सिद्धांत ये नहीं होगा उस पीडीएफ में, ये आप बुक से देख लेना। तो ये क्वेश्चन तो आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे, कुछ बुक से देख लेना, और सभी अच्छे से पढ़ना भाई ना। अब आपके 15 तारीख से कंपलसरी है, कहीं आप जो कंपलसरी है में आप जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ लीजिए, विशेषकर इंग्लिश में ध्यान रखना। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी में किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगती, थोड़ा सा इंग्लिश में लग जाती है भाई। जो अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट होंगे ना, वो विशेषकर ध्यान रखना इंग्लिश का भी, और फिजिक्स में तो कोई सभी ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत करना। बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट में आप प्रीवियस ईयर के पेपर तो वही नहीं मिल पाएंगे कंपलसरी के तो। और इन्वायरमेंट का सबका पेपर अच्छा हो जाएगा, इन्वायरमेंट में अच्छा स्कोर करना भाई, आपकी परसेंटेज को बढ़ाएगा। उसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए मेरे हिसाब से, जो 50 मार्क्स का वो 40 से कम किसी के नहीं आने चाहिए भाई। मेरे टाइम पे हुआ था 80 नंबर में से 70 नंबर आए थे, बहुत अच्छा है भाई, बिना पढ़े आप उसको कर सकते हैं। थोड़ा माइंड से किया करो, अपने आसपास के वातावरण का वही चैप्टर आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, और बाकी का हिंदी तो आपके पास होगी नहीं, मैथ्स वालों के पास। जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में विशेषकर ध्यान रखना, कंप्यूटर का पेपर सेकंड सेम का ऑब्जेक्टिव होगा। फर्स्ट सेम में तो आप पास हो जाओगे, कंप्यूटर में सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का हो गया, एनवायरमेंट का हो गया, हाँ इंग्लिश में ध्यान रखना बस अभी भाई, है ना। अभी वैसे भी आप 12th करके आए हुए हैं, वही जो 12th का मैटर है वही आएगा कंपलसरी सब्जेक्ट में। फिजिक्स पर पढ़ ध्यान देना, आपका फर्स्ट पेपर फिजिक्स का ही है, 25 किसको, जनवरी। बैक वाले स्टूडेंट सुनते जाना भाई, वही 80 में से आपको 32 अंक लाने होंगे भाई पास मार्किंग के लिए सभी को, जो रेगुलर हैं और बैक सबके। उनके मत सोचना कितने अंक आ गए, जितने बाकी के लाने पूरे अंक लाने भाई, 80 में से 32 अंक लाने, उसी दिन उनका पेपर होगा। बैक वालों को ज्यादा क्वेश्चन, थोड़ा उनका पेपर थोड़ा इजी और आएगा भाई। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखना भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखना, हल्की सी वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम हो गई है ना लाइटिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो, झुके हुए हो, तो दो बीमीय निर्देशांक रूपांतरण समीकरण को प्राप्त कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखना,
एक पत्थर को अचल वेग से क्षैतिज दिशा में गतिमान हवाई जहाज से गिराया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है भैया ना। पृथ्वी पर स्थित आदमी द्वारा प्रेषित इस पत्थर का क्या ज्ञात करना है? पथ ज्ञात करना है, पथ का समीकरण निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कण की स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, से व्यक्त की जाती है, जहां एबीसी धनात्मक नियतांक है, तो गणना करनी है 3 पॉइंट की। क्वेश्चन नंबर 8 है, संरक्षी बल के अधीन एक कण के लिए ऋण रेखीय गति के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। रेखीय गति के लिए समीकरण प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अवमंदित दोलन क्या है? एक अवमंदित आवर्ती दोलक के लिए गति की अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए और विस्थापन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उतारते जाना भैया ना सभी क्वेश्चंस को। देखना भाई, क्वालिटी प्रॉब्लम ज्यादा ही आ रही है भाई, लाइटिंग की वजह से ना, लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है ना। एक मिनट। केंद्रीय बल को इसकी विशेषता के आधार पर परिभाषित कीजिए ना। फिर इसमें ये 2 पॉइंट है भाई, केंद्रीय बल को इसकी विशेषता। अब इसमें कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन है। अब ऐसा मत सोचना कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आते नहीं भाई, आप ये क्वेश्चन याद कर लेंगे ना, बहुत बड़ी बात है। आप एक तो क्वेश्चन सटीक नहीं करके आते, पूछ क्या रहा है आपसे और आप कर क्या क्या आ रहे हैं, है ना। और एक हल्का सा भी क्वेश्चन इसको घुमा पड़ा देता है, तो आप घूमना मत। आपको एग्जैक्ट आंसर भी पता होता है। ऐसा टर्म टेस्ट में हुआ तो गैलिम रूपांतरण वाला क्वेश्चन है भाई, दो स्थिति निर्देश तंत्रों के लिए है। अगर किसी के पास मेरे नोट्स हो तो उसमें इजीली समझ आ रहा होगा। केंद्रीय बल को इसकी विशेषता के आधार पर परिभाषित कीजिए, इससे सिद्ध कीजिए कि ए पॉइंट है बी पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बल दे रखा है हमको F बराबर F नॉट sin ओमेगा t द्वारा चालित यांत्रिक दोलन के लिए विस्थापन और चालक बल के मध्य कलांतर के चालक बल की आवृत्ति के साथ परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। दो युग्मित दोलित्रों से क्या तात्पर्य है? दो समान कठोरता वाले युग्मित दोलित्रों के लिए दोलन की व्याख्या कीजिए और सामान्य निर्देशांक x और y के संदर्भ में विभिन्न स्थितियों में निकाय की गति की समीकरण लिखिए, है ना। इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना, आगे और क्वेश्चंस लिखाता हूं आपको। देखना आप क्वेश्चन नंबर देखना 13 भाई, इलेक्ट्रो की पुरुषांतरण गति के लिए भाई एक डेरिवेशन है ना, ये देख लेना। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि नोट्स नहीं है, तो उसमें ये डेरिवेशन देखना। मैं जो पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम पर, उसमें आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रो की पुरुषांतरण गति के लिए आपको अच्छे से करना है इसको ना, और बुक से देख लेना, उस नोट्स में थोड़ा शॉर्ट हो रहा होगा। और भाई शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूं मैं ना। एक रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र, क्वेश्चन नंबर 14 देखना, इसका आप डेरिवेशन भी करना। रदरफोर्ड, वैसे तो ये प्रकीर्णन सूत्र आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन इसका डेरिवेशन और कर लेना। रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र, रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र। अब देखना, अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। जो 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, नहीं 20 के होंगे। अब इन क्वेश्चंस को लिखवा देता हूँ आपसे, है ना। तो भैया मैं बोलता हूँ, आप लिखते जाना है ना नोट्स में, क्योंकि मेरा भी 2 दिन बाद एग्जाम है भैया। आप ना सपोर्ट करना, जिस हिसाब से मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ, 2 घंटे खराब किए वीडियो में ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना शॉर्ट के लिए, जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। इसको परिभाषित करना है, जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को। सेकंड क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, न्यूटन के नियमों की निश्चितता को समझाइए। किसको समझाना है? न्यूटन के नियमों की निश्चितता को समझाइए। हल्की सी वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी भैया, एक लाइट ऑफ हो गई है ना। न्यूटन के नियमों की निश्चितता को समझाइए, न्यूटन के नियमों की निश्चितता को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो देखना शॉर्ट क्वेश्चन में, केपलर के नियमों को समझाइए। किसको समझाना है? केपलर के नियमों को समझाना है। किसको समझाना है? केपलर के नियमों को समझाइए। शॉर्ट क्वेश्चन लिखना, केपलर के नियमों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, अवमंदित सरल आवर्त गति को समझाइए। अवमंदित सरल आवर्त गति को समझाइए। 2-2 नंबर के लिए भाई, अवमंदित सरल आवर्त गति को समझाइए। इंग्लिश मीडियम वाले गूगल कर लेना भैया ना। घूर्णन गतिज ऊर्जा का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। घूर्णन गतिज ऊर्जा का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। कौन सी ऊर्जा का? घूर्णन गतिज ऊर्जा का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। हो गया ना भाई, आगे लिखते जाना। घूर्णन गतिज ऊर्जा का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखना,
अंतरिक्षीय बलों को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। अंतरिक्षीय बलों को परिभाषित, सॉरी, असंरक्षी बलों को परिभाषित कीजिए, सॉरी है ना, असंरक्षी बलों को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सुनते जाना भाई और लिखते जाना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम को लिखिए। कोणीय संवेग संरक्षण नियम को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण नियम को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देखना। 30 डिग्री अक्षांश पर 30 डिग्री अक्षांश पर 30 डिग्री अक्षांश पर फोकोलोलक के दोलन का तल, फोकोलोलक के दोलन का तल 60 डिग्री घूमने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। लगने वाले समय की गणना कीजिए। दोबारा से सुन लीजिए। 30 डिग्री अक्षांश पर फोकोलोलक के दोलन पर तल 60 डिग्री घूमने में लगने वाले समय की क्या करना है? आपको व्याख्या करना है, टी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। स्टॉप करना भाई, थोड़ा सुनना। जो मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ डालूंगा ना भाई, उसमें डेरिवेशन है। कोरियोलिस बल से पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे से गिराया जाता है, क्षैतिज से गिराया जाता है। इस तरह से 3 डेरिवेशन है। किससे? कोरियोलिस बल से पहले 3 डेरिवेशन है ना। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, है ना। 3 लेंथी से डेरिवेशन है, उनको और कर लेना भाई। नोट से है नहीं मेरे पास इस टाइम, है ना। बल्कि वो डेरिवेशन कर लेना। उनमें से वैसे तो फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट का पार्ट है, वो क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन वो तीनों डेरिवेशन और कर लेना। तो टोटल में 14 बता चुका हूँ और प्लस में 2-3 और ऐड कर लेना, 16 हो जाएंगे ना। डेरिवेशन को कर लेना भाई, है ना। आते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखना शॉर्ट क्वेश्चन में। बर्फ में स्केटिंग करने वाला करने वाला सदैव कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का उपयोग कैसे करता है? ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे भाई, पीछे जाकर देखना, बुक का जो पार्ट होता है उसमें मिल जाएंगे। बर्फ में स्केटिंग करने वाला सदैव कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का उपयोग कैसे करता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र से टकराने वाले दो कणों के एक निकाय का कुल रैखिक संवेग ज्ञात कीजिए। दोबारा से सुन लीजिए। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टकराने वाले दो कणों के एक निकाय का कुल रैखिक संवेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखना। सूर्य से दो ग्रहों की दूरियां क्रमशः 10 की पावर 13 मीटर और 10 की पावर 12 मीटर है। सूर्य ऐसे दो ग्रह हैं जिनकी दूरियां क्रमशः 10 की पावर 13 और 10 की पावर 12 मीटर हैं। उनके आवर्त कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई जी क्वेश्चन है ना, आवर्त कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के लिए ऊर्जा के विश्रांति काल को परिभाषित कीजिए। किसको? विश्रांति काल को परिभाषित कीजिए। एक अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के लिए ऊर्जा के विश्रांति काल को किसको करना है? परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना। समांतर एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था को प्रति अनुनाद क्यों कहा जाता है? दोबारा से सुनना। समांतर एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था को प्रति अनुनाद क्यों कहा जाता है? दोबारा से सुन लीजिए। समांतर एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था को प्रति अनुनाद क्यों कहा जाता है? वीडियो स्पीड कम ज्यादा करके देख लेना भाई अपने हिसाब से ना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक के लिए अवशोषित ऊर्जा तथा बल की आवृत्ति के मध्य अनुनाद वक्र खींचिए तथा क्यों गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये तो है शॉर्ट क्वेश्चन। अब इनके साथ ही भैया जो मैं नोट्स डालू उसमें जो जो डेरिवेशन है उन पे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सारे क्वेश्चन याद कर लेना। वैसे मैं लिखा देता, लेकिन इस टाइम भैया वो नोट्स की वीडियो है नहीं मेरे पास, है ना। तो पीडीएफ मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले इस पे मोबाइल पे डाल लेता, वो मोबाइल वीडियो से हटाना पड़ेगा फिर। तो टेलीग्राम पर जाना, मैं पीडीएफ डालूंगा नोट्स की, अब मॉर्निंग में डाल दूंगा भाई, जैसे भी है ना। आप नो टेंशन रहना। अब वीडियो तो अभी अपलोड कर दूंगा मैं शाम के टाइम,
मॉर्निंग में पीडीएफ डाल दूंगा, उस पीडीएफ में देखना इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, ये तो क्वेश्चन नहीं, इनके अतिरिक्त जो भी क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लग रहा हो सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और सारे डेरिवेशंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करो भाई, ऐसा रट्टा मत मारना। फिजिक्स में भी मैथ्स की तरह कैलकुलेशन सॉल्व किया करो लिख लिख के, जब भी आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं एग्जाम में भूल जाओगे सारे डेरिवेशन, और अच्छे से मेहनत करना भाई। बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप कर दोगे भाई, इजीली 32 आ जाने चाहिए, लेकिन आप देखना जो आपका पेपर होगा 25 की डेट में, लगभग आपके पास 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट आपके साथ पेपर देने आएंगे फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स फिजिक्स में। 500 से साढ़े साढ़े 600 कुछ इतने स्टूडेंट थे टोटल, इनमें से 500 से 550 के करीब स्टूडेंट के बैग थे इसमें मैकेनिक्स में, और सेकंड सेमेस्टर में तो फिजिक्स में और ज्यादा लुटा दिया है ना। अब भाई आप अपना सपोर्ट दीजिए ना, आप के लिए मेहनत की जाएगी। सेकंड सेमेस्टर में मैं आपको मैथ्स करवा दूंगा, जैसे फाइनल ईयर को सेकंड ईयर को करवाता हूँ कि यूनिट वाइज हर टॉपिक वाइज करवाता हूँ सॉल्यूशन सहित, ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल की बुक करवा दूंगा, लेकिन आप थोड़ा इसी सेम में 2 के कंप्लीट करवा दीजिए भाई, है ना, जब तो आपके लिए मेहनत की जाएगी। नहीं तो भैया आप देख लेना भाई, फर्स्ट ईयर के है ना, सपोर्ट किया करो भाई, तुम यार हवा में मत रहो, है ना, नहीं हवा निकल जाएगी बस थोड़े दिन में, फर्स्ट सेम होते ही फिजिक्स में निकल जाएगी सेम की, है ना। तो आप मेहनत करना, आपके एग्जाम अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे से मेहनत करना। तो जिसको कोई प्रॉब्लम हो भाई मैसेज कर देना, है ना, बाकी मैं सीन कर लूंगा अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कॉल वगैरह करके परेशान मत होना, ठीक है भाई। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी सबको, नहीं मिले तो ग्रुप डिस्कशन में जाकर देख लेना, चैनल की लिंक पे डाल रखी है वहां देख लेना, पीडीएफ अवश्य देख लेना, और वीडियो के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है भाई। प्रीवियस वीडियो में मैं मैथ्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाल चुका हूँ, प्ले लिस्ट चेक करना, फर्स्ट में ऊपर फर्स्ट ईयर की प्ले लिस्ट आएगी फर्स्ट सेम की, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन डाल चुका हूँ, तो केमिस्ट्री मैथ्स पर उन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है भाई। बायो वाले भैया वो अपना देख लेना, है ना, बॉटनी जूलॉजी का, जिस हिसाब से थोड़ा हेल्प लेना, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए तो, बाकी प्रीवियस ईयर से आप नहीं कर पाओगे ऐसा कुछ, ठीक है।